दिखने में ये रस्क जैसी लगती है, लेकिन ये रस्क बिल्कुल नहीं है। इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों ही अलग हैं और एक बार खाने के बाद आप इसे ना बार बार बनाना चाहेंगे। आज हम बनाएंगे बिना बेले खस्ता और करारी मीठी मठरियाँ। इन मठरियों की सबसे खास बात पता है क्या है कि इन्हें बनाना बहुत आसान है और एक बार बनाकर आप इसे 2 से 3 महीने तक तो आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं ये आसान सी, स्वादिष्ट और लंबे समय तक चलने वाली मीठी मठरियाँ, जो स्वाद में ही नहीं बल्कि सिंपल भी इतनी है ना कि आप इसे बार बार आराम से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। मैं मैदा का इस्तेमाल नहीं कर रही, गेहूं के आटे से बनेंगे बट फिर भी खस्ता बनेंगे। तो सबसे पहले आटे को ना अच्छे से चाल लिया मैंने, यानी कि सीव कर लीजिए। इससे जो है उसमें जो गुठलियाँ होती ना वो नहीं रहेगी और अच्छे से जो है आपकी बिस्किट्स बनकर यानी कि मठरियाँ बनकर आएंगी। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूजी। सूजी जो है हमें बारीक वाली चाहिए, पर क्योंकि ये सूजी जो है ना मेरे पास जो थी वो थोड़ी मोटी थी, तो इसको मैं क्या करूँगी ना कि इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, मतलब एकदम बारीक हो जाए तो इसका यूज़ कीजिए। इससे बड़ी करारी सी मठरियाँ बनती है। तो बट अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ऑलरेडी है तो उससे आप इजीली ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से इसको डाल दीजिए। और ये है नारियल का बुरादा, इससे बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर डालेंगे 3 चम्मच सेसमी सीड्स। और जैसा कि आप सबको पता है कि सेसमी सीड्स कितना हेल्दी होता है और इसमें डालने के बाद इसका स्वाद तो मतलब 4 चांद लग जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर सौंफ भी ज़रूर डालिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है, खुशबू आने के लिए, स्वाद आने के लिए, और घी डाला है। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें जो है अच्छे से एकदम मिक्स करना है ताकि जितने भी चीज़ें इसके अंदर डाले हैं वो आटे के साथ अच्छे से मिल जाए, घुल मिल जाए। तो इस तरीके से हाथों से मसलते हुए इसको आपको मिक्स करना है। और जब आप देखेंगे कि आप इस आटे से जो है मुठलियाँ बना पा रहे हैं, मतलब अपने हाथ में जब मुट्ठी बनाएंगे तो अगर बंद पा रही है ना, तो विच मीन्स कि आटे में अच्छे से मोइन लग चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। तो शुगर को मैंने पाउडर कर लिया था, पाउडर शुगर ही डालें इसमें। और उसके बाद इसको डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद क्या करना है ना कि इसका हमें एक सख्त डो तैयार करना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसका आटा लगा लें, मतलब एक बार एक साथ में ही बहुत सारा पानी मत डालिएगा। इससे क्या होगा कि जो है आटा गीला हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। आटा ज़्यादा गीला होगा तो तेल बहुत ज़्यादा सोखेगा, तो ऐसा नहीं हो करके आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसका एक डो तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम इसे आधा घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ना, तो इससे जो मतलब बन कर आएगा, यानी कि मठरियाँ जो बनकर आएगी ना वो बहुत ही अच्छी बनकर आएगी। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना सकते हैं। बट अगर है तो पक्का से आप इसे 30 मिनट तक तो कम से कम रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। इस तरीके से ढक दीजिए और रेस्ट करने दीजिए। तो हमारा आटा जो है रेस्ट हो चुका है। ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से दबाएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके का बिल्कुल टेक्सचर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है ना कि इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो आप चाकू से काट कर इसका 3 बराबर का हिस्सा कर लीजिए। 2 हिस्सों को अलग कर लीजिए और उसके बाद एक हिस्सा सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि रोल बनाएंगे उसका, यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ सिलेंड्रिकल शेप में उसको एक शेप देना है। उसके बाद हम इसको जो है कटिंग करनी है। ये बहुत ही आसान सी मठरी की रेसिपी है, मतलब कोई भी इसे बहुत ही आसान से बना सकता है। और जैसा कि आपने देखा कि कितनी कम चीज़ें लगती है इसके अंदर और बच्चों को ना ये बहुत ही पसंद आती है, मतलब बहुत ही एडिक्टिव स्नैक वाली रेसिपी है। ये बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में आप दे सकते हैं, या फिर जब आपको भूख लगती है, क्रेविंग होती है, स्वीट क्रेविंग होती है, या फिर शाम को चाय के साथ, मतलब किसी भी चीज़ के लिए ना एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। तो इस तरीके से आपको सिलेंड्रिकल शेप देने के बाद इसे चाकू की सहायता से काट लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे तो आप एक ही बार में परफेक्ट मठरियाँ बना पाएंगे। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा एक बार, और आई एम श्योर कि आपको ये बहुत बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए
कुछ कुछ छोटे छोटे जो लास्ट के पीसेज है ना वो एकदम छोटे छोटे इस तरीके से निकलेंगे, मतलब बहुत क्यूट से लगते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये खाने में और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से अब हमें इसे छानना है। आप ध्यान रखिएगा ऑयल बस मतलब गर्म होना चाहिए अच्छे से, लेकिन जब फ्राई कर रहे होंगे ना तो आँच को जो है लो टू मीडियम पे ही रखिएगा, क्योंकि अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो क्या होगा कि ऊपर से जो है एकदम लाल हो जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं, और लो फ्लेम एकदम रखेंगे तो ये जो है पानी बहुत तेल बहुत सोखेगा। तो ऐसा ना हो करके लो टू मीडियम मतलब मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाने की कोशिश कीजिएगा और इसको अलटते पलटते पकाइए। बट हाँ, आपको हल्के हाथों से इसको अलटना पलटना है, क्योंकि अगर फटाफट से करने की कोशिश करेंगे ना तो ये तेल में जो है ब्रेक हो सकती है। तो ऐसा ना हो करके बिल्कुल धीरे धीरे मतलब इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं, दो उठाइए और उसको धीरे से साइड की तरफ ऐसे स्लाइड कर दीजिए पलटने के टाइम पे। तो इस तरीके से आपका मठरी बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ट्राई कीजिए आप ये वाली रेसिपी मेरी, और बच्चों को दीजिए टिफ़िन में, स्नैक में दीजिए। आई एम श्योर कि उनको बहुत पसंद आने वाली है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये मीठी मठरी वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सेव, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी क्यूट लग रही है ना, ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, एकदम खस्ता बनी है। 2 से 3 महीने तक आराम से इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए बिस्किट का, बहुत टेस्टी लगती है। ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं। और अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि मेरी हर नई रेसिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।